बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर। हमारा आज का लेक्चर है 101, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। और हमारा आज का टॉपिक है फॉर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए शो दैट ए इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। हमने ये फार्मूला है, काफ़ी क्वेश्चन में आपने भी देखा होगा यूज होता है मैट्रिक्स के क्वेश्चन में इनवर्स फाइंड करने के लिए। अब हमें इसका प्रूफ करना है। अब सबसे पहले देखें, असल में ये है एक एग्जाम्पल, ये है एग्जाम्पल नंबर 3 टेक्स्ट बुक में। अगर आप देखें ये एग्जाम्पल नंबर असल में 3 है। एट पेज नंबर 90 बुक में अगर आप देखें टेक्स्ट बुक में, तो ये असल में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, पेज नंबर है 90। बहरहाल हम इसका प्रूफ शुरू करते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। और ए इन्वर्स एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है? हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ए इन्वर्स एग्जिस्ट करने का मतलब होता है ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, ये मैंने थोड़ा स्केच बना दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए। इस इक्वेशन से हमने क्वेश्चन शुरू करना है, ए और ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सारा काम शुरू कहाँ से होता है? नॉन सिंगुलर से शुरू होता है, ठीक है। बहरहाल हमने इनवर्स फाइंड करना है, तो हमें अब लेट करना पड़ेगा। देखिए हम क्वेश्चन अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे। सबसे जो पहला काम है, हम लेट करेंगे एक मैट्रिक्स ए को, उसके एलिमेंट्स ए बी सी डी एंड, और उसके बाद उस इनवर्स को भी लेट करते हैं पी क्यू आर एंड एस। ये हमने दो मैट्रिसेस लेट कर ली हैं। आपने इसको ध्यान से समझना है, कोई मुश्किल नहीं है ये प्रूफ। ए मैट्रिक्स और ए इनवर्स को हमने लेट कर लिया। अब आप देखें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। हमने ए इनवर्स एक्चुअली फाइंड करना है, ए इनवर्स। तो जाहिर है अगर ए इनवर्स फाइंड करना है तो हमें उसके एलिमेंट्स चाहिए। मतलब हमने इस क्वेश्चन में पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, आर की वैल्यू और एस की वैल्यू, इन चारों की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन में क्या करना, हमने पी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है और एस की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें असल में इनकी वैल्यूज चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं बाय गिवन। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे कि हमें गिवन क्या है। गिवन के मुताबिक हम लिखेंगे ए और ए का इनवर्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। ये गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब हम लिखेंगे ए की जगह ए की मैट्रिक्स जो हमने लेट की है। ये एलिमेंट्स कोई भी लेट कर सकते हैं।
अच्छा, ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स की मैट्रिक्स सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम ए की जगह ए की मैट्रिक्स लिखते हैं, ए बी सी डी, और ए इनवर्स की जगह पी क्यू आर एस, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको पता है, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं? पहली रो को पहले कॉलम से और पहली रो को दूसरे कॉलम से। सिमिलरली सेकंड रो को पहले कॉलम से, सेकंड रो को दूसरे कॉलम से। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हम अब यूज करते हैं। देखिएगा, ए पी प्लस बी आर। ठीक है, अब पहली रो को दूसरे कॉलम से, ए क्यू प्लस बी एस। सिमिलरली सेकंड रो को पहले कॉलम से, सी पी प्लस डी आर सी क्यू प्लस डी एस इक्वल टू 1 0 0 1 एज इट इज आ जाएगा, ये सी क्यू बनेगा, सी क्यू। ठीक है, अब आप नोट करें, अगर ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, इक्वल होने का मीनिंग क्या होगा? पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले एलिमेंट के इक्वल, थर्ड वाला उसके कोरिस्पोंडिंग थर्ड के इक्वल, और लास्ट वाला एलिमेंट लास्ट के इक्वल होगा। चलिए अब हम कंपेयर करते हैं। फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल लिखते हैं, ए पी प्लस बी आर किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। क्या बनेगी हमारे पास? ए पी बी आर ए पी बी आर इक्वल टू 1। ठीक है, और पी आर वाली इक्वेशन कौन सी होगी? पी आर वाली इक्वेशन। अच्छा, एक और चीज़ भी समझ लें, ये आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इनमें से हमने इन दो को कंपेयर करना है, इन दो को अलग लिखना है और इन दो एलिमेंट्स को अलग लिखना है। हमने असल में फाइंड करना है पी क्यू आर एस की वैल्यू। तो पहले एलिमेंट में देखें पी और आर लिखा हुआ है, इसके दूसरे में देखें उसमें भी पी आर है, तो मतलब पी आर वाले दो इक्वेशन अलग लिखेंगे, क्यू एस और इसमें भी क्यू एस है, क्यू एस वाले दो इक्वेशन को अलग लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला फर्स्ट की इक्वल तो आ गया। अब उसके नीचे वाला सी पी प्लस डी आर, उसके सामने वाले 0 की इक्वल लिखते हैं हम। सी पी प्लस डी आर, सी पी प्लस डी आर इक्वल टू 0। ये हमारे पास नंबर 1 इक्वेशन, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। इनमें से अब हमने क्या फाइंड करना है? ये आपके सामने लिखे हुए हैं पी क्यू आर एस, हमें इन चारों की वैल्यूज चाहिए। अच्छा, अब हम देखें, फाइंड करना शुरू करते हैं। इन दोनों में देखें, इन दोनों में एक साइड 1 के इक्वल है, दूसरी वाली जो इक्वेशन है वो 0 की इक्वल है। जो 0 की इक्वल है आप वहीं से कोई वैल्यू निकाल लें, पी की या आर की। पी और आर को ध्यान में रखना है, सी और डी को नहीं, हमें पी और आर की वैल्यू चाहिए। तो 0 वाली इक्वेशन से हम शुरू करेंगे, इसमें से आर की वैल्यू निकालते हैं। हम लिखेंगे इसके नीचे सेकंड implies that Cp plus dr equal to 0। dr Cp उधर जाकर माइनस हो जाएगा और r का आंसर क्या आएगा? माइनस Cp डिवाइडेड बाई डी। ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी 3। ये
तीसरी इक्वेशन आ जाएगी, थर्ड वाली। अब ये आर की वैल्यू को हम 1 में पुट करेंगे, ठीक है। लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर 1 में अब हम पुट करते हैं। 1 इक्वेशन हमारे पास है ए पी प्लस बी, आर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे माइनस सी पी डिवाइडेड बाई डी इक्वल टू 1। क्या बनेगा फिर नेक्स्ट स्टेप, ए पी माइनस बी सी पी डिवाइडेड बाई डी इक्वल टू 1। इनमें से p हम कॉमन लेंगे, a माइनस बी सी डिवाइडेड बाई डी इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे d, क्या बनेगा a d माइनस बी सी इक्वल टू 1। p की वैल्यू क्या आएगी, d ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आएगा हमारे पास a d माइनस बी सी। ये हमारे पास अभी हमारे पास एक आंसर आ गया है, तो लिखा होगा ये ए डी माइनस बी सी। पहला आंसर हमारे पास आ गया, p की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। अब इस p की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे ताकि हमें r की वैल्यू मिल जाए। पुट p इन इक्वेशन नंबर 3, r इक्वल टू 3 क्या है, r इक्वल टू माइनस सी डिवाइडेड बाई डी और p की जगह d डिवाइडेड बाई ए डी माइनस बी सी। r क्या बनेगा फिर, d कैंसल, माइनस सी डिवाइडेड बाई ए डी माइनस बी सी। हमारे पास अब तक दो आंसर आ गए, p का और r का। दो आंसर हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट 2 इक्वेशंस पे आते हैं। बाकी 2 इक्वेशंस कौन सी थी, ये 2 इक्वेशन रह गई हैं, ये 2 एलिमेंट्स, ए क्यू प्लस बी एस सी क्यू प्लस डी एस। पहले वाला उसके सामने, लास्ट वाले के सामने इक्वल लिखेंगे, ये 2 इक्वेशन आ जाएंगी, ठीक है। तो कौन सी इक्वेशन हमारे पास, ए क्यू प्लस बी एस इक्वल टू 0, ए क्यू प्लस बी एस इक्वल टू 0, और उसके नीचे क्या है, सी क्यू प्लस डी एस, सी क्यू प्लस डी एस इक्वल टू 1। हम इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 4, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 5। अब इनमें से हम क्या करेंगे, जो 0 है, क्या बताया था मैंने, जिसमें 0 लिखा हुआ है उसी में से वैल्यू निकालेंगे। एस की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। देखें एस की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, हम लिखेंगे, हम शुरू करेंगे 4 से, ए क्यू प्लस बी एस इक्वल टू 0, बी एस इक्वल टू उधर जाकर माइनस ए क्यू हो जाएगा, तो हमारे पास एस क्या आएगा, माइनस ए क्यू डिवाइडेड बाई बी। इसको हम नाम देंगे 6 इक्वेशन का। अब इसको किस में पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे हम ज़ाहिर है 5 में। पुट वैल्यू ऑफ एस, हम इसको 5 में पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन नंबर 5। 5 इक्वेशन कौन सी है, ये 5 लिखी हुई है, सी क्यू प्लस डी, एस की जगह माइनस ए क्यू डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू 1। ये हम एस की जगह बी आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सी क्यू माइनस डी ए क्यू डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू 1। इसमें से क्यू कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, सी माइनस डी ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू 1। क्यू एलसीएम हमारे पास बी आएगा, बी सी माइनस ए डी लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्यू क्या आ जाएगा, बी डिवाइडेड बाई बी सी माइनस ए डी। अच्छा अब इसको चेंज भी कर सकते हैं, क्यू इक्वल टू
बी डिवाइडेड बाय, नीचे लिखा हुआ है बी सी माइनस ए डी, हम इसको ए डी माइनस बी सी भी कर सकते हैं। तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ऊपर साइन चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया, बी वैसे का वैसे रहेगा। ये हमारे पास तीसरा आंसर भी आ गया, क्यू की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब इसको हमने पुट करना है 6 में, ताकि एस का आंसर भी आ जाए। 6 में पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ क्यू इन नंबर 6 कौन सी है, एस इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस बी डिवाइडेड बाई ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। इसमें से बी कट जाएगा, एस का आंसर क्या आएगा, माइनस ए डिवाइडेड बाई ए डी माइनस बी सी। चारों आंसर हमने फाइंड कर लिए। अब ये चारों आंसर किस में पुट करेंगे, इनवर्स में पुट करेंगे। इनवर्स देखें आप, क्या चीज़ है इनवर्स, ये हमने फाइंड करना था। ए इनवर्स, ये लिखा हुआ है, ए इनवर्स प्रूफ करना है हमने। ए इनवर्स की वैल्यू के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, पी क्यू आर एस, चारों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। हमारा आखिरी स्टेप पे अब ए इनवर्स लिखेंगे। इनवर्स क्या था, पी क्यू आर एस। ए इनवर्स में अब वैल्यू पुट करेंगे। पी की जगह वैल्यू कौन सी वैल्यू हमने फाइंड किया, पी की वैल्यू डी डिवाइडेड बाई ए डी माइनस बी सी, डी डिवाइडेड बाई ए डी माइनस बी सी। क्यू की वैल्यू हमने फाइंड किया है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए डी माइनस बी सी। आर की वैल्यू कौन सी है, आर की वैल्यू हमारे पास है माइनस सी डिवाइडेड बाई ए डी माइनस बी सी। और लास्ट एस की वैल्यू कौन सी है, एस की वैल्यू हमारे पास है, ये लास्ट में हमने लिखा था, ये माइनस माइनस ना प्लस हो जाएगा। ठीक है, ए डिवाइडेड बाई ए डी माइनस बी सी। इनमें से एक चीज़ कॉमन है, उसको हम बाहर निकालेंगे। 1 डिवाइडेड बाई ए डी माइनस बी सी, ये सब में कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा बाकी अंदर, डी माइनस बी माइनस सी ए। तो ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए देखें आप शुरू में, मैट्रिक्स ए कौन सी है, ये लिखी हुई है ए वाली मैट्रिक्स, ये शुरू में ए बी सी डी। तो बाय डेफिनेशन अगर आप देखें, अगर आप बाय डेफिनेशन देखते हैं तो ए अगर फर्ज करें अगर ए बी सी डी है तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, फिर ज़ाहिर है मेन डायगोनल की जगह चेंज कर देंगे, इधर डी ए आ जाएगा और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज करेंगे। तो इसका मतलब ये देखें, यहीं इस मैट्रिक्स में देखें तो यही लिखा हुआ है, ये एडजॉइंट ही है। और अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा ए डी माइनस बी सी, वो भी नीचे लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये क्या होगा, ये प्रूफ हो गया कि ए इनवर्स जो है वो एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट के इक्वल है। तो हमारा लास्ट स्टेप फिर क्या बनेगा, ए इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर ये ए का डिटर्मिनेंट है और इसके साथ जो है ना ये एडजॉइंट है। हमारा ये थ्योरम प्रूफ हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक हो गया।